हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवनीत कौर। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम। राइट। सो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि जेआरएफ की एज लिमिट के रिगार्डिंग कोई न्यू अपडेट आया है, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ ugcnet.nta.nic.in। राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने वेबसाइट ओपन की है तो यहाँ पर आपको करंट इवेंट्स शो हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिसंबर 20 साइकिल मई 2021 एग्ज़ाम। सो जैसा कि आपको पता ही है कि दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम नहीं हो पाया था ड्यू टू कोविड, एंड द एग्ज़ाम विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन दिसंबर 2020 हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड टू मई 2021। सो आपका एग्ज़ाम अब मई में होगा। राइट। डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस ऑलरेडी यूजीसी ने इशू कर दिया है कि किन डेट्स को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपका एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्ट होकर जाएगा अप टू 17 मई। राइट। तो ये एग्ज़ाम की डेट्स आई हैं। सो आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है, इसके अंदर ये पूरी फुल फ्लेज्ड पीडीएफ है। इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको मिलेगी। राइट। ईच एंड एवरीथिंग, आपको जो भी डाउट है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, कितने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा, उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है, आप किस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, एवरी थिंग यू कैन नो विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सो आप इसको डाउनलोड करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से यहाँ से गैदर कर सकते हैं। सो जो जेआरएफ की एज लिमिट के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ, वो भी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन थी। राइट। तो अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर मेंशन है। एज यू ऑल नो कि जेआरएफ की जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज़ 30 ईयर्स। राइट। सो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हु आर ऑफ द एज 30 ईयर्स एंड बिलो दैट, दे कैन अप्लाई फॉर जेआरएफ। राइट। तो वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बट यहाँ पर एक अपडेट देखने को मिला है। सो दिस इज़ द पीडीएफ। यहाँ पर देखो इंडेक्स है, हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी चीज़ आपको चेकआउट करनी है वो यहाँ से आप इजीली रेफ़र कर सकते हैं। राइट। सो हमें क्या देखना था कि जेआरएफ की जो एज लिमिट है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। सो हेयर यू कैन सी। सो देखो इनिशियली क्या था, पहले क्या था, जेआरएफ की जो एज लिमिट थी दैट वाज 30 ईयर्स। राइट। तो अभी क्या है, जेआरएफ की एज लिमिट क्या है, नॉट मोर देन 31 ईयर्स। तो ये वाली जो चेंज आया है, ये यूजीसी लेकर आया है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। दिस एज लिमिट इज़ एप्लीकेबल फॉर द करंट एग्जामिनेशन ओनली। मीन्स आपका जो एग्ज़ाम मई मंथ में होगा, ये वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जामिनेशन के लिए ही अप्लाई होती है। सो ऑल दोज पीपल हु आर ऑफ द एज 31 ईयर्स एंड बिलो दैट, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जेआरएफ एज वेल। राइट। एंड उनकी जो एज है that should be not more than 31 years as on first day of month in which the examination is concluded। मीन्स आपकी एग्जामिनेशन की जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो क्या है, 2 फेब से स्टार्ट होती है एंड इट गोज टिल 2 मार्च। तो मीन्स मार्च मंथ के फर्स्ट डे यानी 1 मार्च 2021 को अगर आपकी एज 31 ईयर्स है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जेआरएफ। earlier it was 30 years but now it has been extended to 31 years, and ये वाली एज लिमिट सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस पॉइंट। एंड बाकी सारी कैटेगरीज के लिए जिनके लिए रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर मैंशनड है। लाइक SC ST OBC कैटेगरीज़ के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। देन जिनके पास LLM की डिग्री है उनको 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है जेआरएफ की अपर लिमिट के लिए। मींस 31 ईयर्स की अगर मैक्सिमम एज लिमिट है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जो मई में कंडक्ट होगा, तो जिनके पास LLM की डिग्री है दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ, दे कैन अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम। राइट। अगर उनकी एज 3 ईयर्स ज़्यादा भी है, दैट मीन्स अगर उनकी एज 34 ईयर्स की है, स्टिल दे कैन अप्लाई बिकॉज उनके पास 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। सो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी प्रोवाइडेड है। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं वहाँ पर यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो मेन बात क्या थी कि यहाँ पर एक्सटेंड हुई है जेआरएफ की एज लिमिट, अपर एज लिमिट, बट इट इज़ लिमिटेड टू ओनली द मे एडिशन ऑफ द एग्ज़ाम। राइट। एंड एज यू ऑल नो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। राइट। मीन्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यू कैन ईजिली अप्लाई, एज मैटर नहीं करती। बट अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन योर मैक्सिमम एज
must be 31 years and not more than that. फाइन गाइज, सो दिस इज़ द अपडेट विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल. काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है. अगर आपके नोन में कोई ऐसा है जिसे ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सो ज़रूर उनको ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, राइट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, देन येस यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इस चैनल पे आपको बहुत इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मिलेगा related to this particular exam. Also guys, you can join my Telegram channel and you can connect with me on Instagram and Facebook as well. The link to all the social media profiles is given in the description box. I hope this video was useful for you. So I'll meet you in the next video very soon. Till then, keep learning and thank you so much for watching.